जय हिंद दोस्तों। सेना में फिजिकल फिटनेस के नए नियम और उसका नियमों का सख्ती से होगा पालन, और यदि आप उसमें फेल होते हो तो आपके साथ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, पनिशमेंट का भी प्रावधान है। अभी मैं आप बात कर रहा हूं कि जो नियम थे, बीपीटी के नियम थे, पीपीटी के नियम थे, उसके एडिशनल और क्या जोड़ा गया है, कब से लागू है, और जो ज्यादा वजन है तो उनकी हाइट के मुताबिक किस वजन वाले को ओबेसिटी में काउंट किया जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं बॉर्डर पे हूं, तो जरा सचेत हो जाइए। और ये सीधा सीधा सारा जो असेसमेंट कार्ड है वो भी अनिवार्य होगा, सारी डिटेल लेके। अभी जो पेपर में निकल के आ रहा है इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको चौंक जाओगे, यानी किस तरीके से मेडिकल अफसर भी वहां बैठा होगा, बीपीटी में कमांडर साहब भी होंगे, और कौन कौन होगा, जरा हम इस बात को सुनते हैं। सबसे पहले आपको मैं बात करता हूं कि अनुशासनहीन सैनिकों पर कार्रवाई की तैयारी, बदलेंगे नियम, वजन बढ़ा तो नहीं मिलेगी छुट्टी। मोटी मोटी न्यूज आपको पता चल गई होगा। अब जरा हम डिटेल में जाते हैं, आखिर और नियम है क्या। भारतीय सेना ने मोटापे, खराब जीवन शैली, मनमानी नीति को लगा करके बता दिया है कि नए बदलाव के अनुसार एक कमांडिंग अफसर की बजाय अब एक ब्रिगेडियर रैंक का हर क्वार्टरली बीपीटी में पीठासीन अधिकारी होगा, और 30 और अपने समक्ष उसके साथ कौन कौन सी टीम होगी, सारी चीज आपको पता होगा। नए नियम क्या क्या है जरा इसमें बात करते हैं। फिलहाल सेना में हर 3 महीने बीपीटी पीपीटी सब कुछ होती है, उसमें क्या क्या इवेंट होता है आपको सारी चीजों का पता है। अब नए नियम के ऊपर आते हैं। नए नियम के तहत ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी और कर्नल, 2 कर्नल एक मेडिकल अधिकारी के साथ मिलकर हर 3 माह में आकलन होगा, यानी 2 कर्नल होंगे, बोर्ड बनेगा, कमांडर साहब होंगे, एक मेडिकल अफसर होगा, इतने लोग होंगे, और 2 दिन में ये मामला पूरा कंडक्ट होगा। चाहे आप कहीं भी तीर मार रहे हो, लेकिन आपको बीपीटी है पीपीटी है ये करनी होगी, चाहे आप अधिकारी हो, चाहे जेसी हो, चाहे जवान हो। अब उनके साथ क्या किया गया है कि बीपीटी और पीपीटी टेस्ट देने होंगे, इसमें 10 किलोमीटर की स्पीड मार्च और ऐड कर दी गई है, और हर 6 महीने में 32 किलोमीटर का रूट मार्च, यानी 10 किलोमीटर प्लस 32 किलोमीटर का रूट मार्च, 50 मीटर की स्विमिंग टेस्ट, ये भी ऐड कर दिया गया है फिजिकल फिटनेस के साथ। फिटनेस टेस्ट में आप फेल होने पर क्या कार्रवाई होगी, उसके मुताबिक आप ओवरवेट हैं उस स्थिति में तो आपकी बिल्कुल आपकी छुट्टियां कैंसिल हो जाएंगी। नियम बना दिया है, पहले आप बोलते थे कि छुट्टी किसी की रुकती नहीं, अब नियम है। टीडी कोर्सेस जो आप कहीं जा रहे हैं उसकी कटौती होगी। अब आइए सेना में अधिकतम वजन के नए मानक उन्होंने किया है। उम्र वर्ग 28 से 32 साल है, यदि आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है तो आपका वजन कितना होना चाहिए, 62 किलो, यानी 55.8 किलो से 68.2 किलो के बीच न्यूनतम और अधिकतम है। इसलिए टेबल है, यदि आपकी 172 है, 174 है, उम्र के हिसाब से टेबल है। फिर उम्र आपकी 33 से 37 साल है, उनके लिए कितना अधिकतम कितना है और न्यूनतम कितना है। फिर आपका 38 से 42 साल उम्र है, उनके लिए यदि आपकी हाइट 170, 72, 74, 76, 78, 180 है तो आपको कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो ओबेसिटी बच जाओगे। ये बहुत जानना जरूरी है, ये खुद से भी जान सकते हो, खुद से भी 2-4 किलो वजन कम कर सकते हो। पड़े पड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला। यदि आप 43 से 47 हो तो उसकी टेबल निकल गई है, 48 से ऊपर अधिक है तो उसकी टेबल निकल गई है। यानी बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि सारी टेबल ये निकल चुकी है, इसके हिसाब से आपको अपने आप को फिजिकल फिट रख सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, और ये टेबल मैं आपके साथ जरूर शेयर कर रहा हूं, उसको सुनिए, समझिए और अपनी सेहत पे ध्यान रखिए। अदरवाइज सेना में जो भी अधिकारियों के लिए भी है कि आप समझ सकते हो, यदि आपने बड़े लेवल पे चलना है, सैन्य अधिकारियों के बीच शारीरिक फिटनेस मानकों की अनदेखी और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को बढ़ता देख भारतीय सेना नई फिटनेस नीति लाई है। संबंधित निर्देश सभी कमांड्स को भेजे गए हैं। इसके तहत मौजूदा नए शारीरिक परीक्षणों से गुजरने के साथ सैन्य अफसरों को एक आर्मी फिजिकल फिटनेस सेशन कार्ड का प्रावधान है। खास बात यह है कि नए मानकों पर खरा नहीं उतरने, यानी मोटे जो भी अधिकारी हैं, सैनिक हैं, उनको पहले सुधार के लिए 30 दिन का समय मिलेगा, अपना वजन कम कर लो। ऐसा नहीं होने पर उनकी छुट्टियां, टीडी कोर्स और उनको इंडिसिप्लिन एक्शन, दंडात्मक कार्रवाई है। वर्तमान के नियम और नए फिटनेस में कौन कौन से नियम जोड़े हैं, और सेना में अधिकतम वजन के नए कारक 28 से 32, 33 से 37, 38 से 42, 43 से 47, 48 से अधिक। ये टेबल आपको हमारे इस आप बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल फ्लैश करके एक एक टेबल दिखाऊंगा। आपको समझना होगा कि आपका
मैक्सिमम वजन तो नहीं है, एवरेज वजन, मिनिमम वजन, मैक्सिमम और एवरेज कितना है, उसके आसपास जो टॉलरेंस लिमिट है उससे ऊपर गए कि आपको वार्निंग मिलेगी। 30 दिन में नहीं कम किया तो फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और फिर आप समझ सकते हो कि आपके साथ क्या होगा। आप बिल्कुल चक्कर काटते रहोगे, ना छुट्टी मिलेगी और ना प्रमोशन में बाधा आएगी, हर जगह आप बाधित हो जाओगे, आपको एक टेंशन और क्रिएट हो जाएगी। इसलिए थोड़ा जग जाओ और ये टेबल अपने पास रखी। धन्यवाद।